ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानामृतमस्तकान्तया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शोभराङ्कुलं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररूपं पञ्चम सजीवा साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते रूपेश गोपिका कान्त राधाकान्तं तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे भगवते वाचालं भङ्गं लङ्घे गिरिन्द्रकृपात्मवन्दे श्रीगुरुदेवतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम काफी दिन के बाद मिले हैं क्योंकि अभी कई सारे रथ यात्रा है। 2 रथ यात्रा हो चुके हैं। 2 जुलाई को जहानाबाद में रथ यात्रा है, 8 जुलाई को नवादा में रथ यात्रा है। जिनमें दोपहर आज कल मैं 2 दिन फ्री हूँ। तो पिछले क्लास का कोई रिकैप करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी आपने पिछले सेशन में अध्याय के 2 के श्लोक संख्या 40 से 44 तक के श्लोकों की चर्चा की थी। इसमें आपने बताया था कि निष्काम कर्म के बारे में चर्चा की गई है। इसमें बताया था आपने कि निष्काम कर्म करने में के प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही लाभ, अपितु इस पथ पर जो भी चलता है वो महान प्रगति के भय से भी रक्षा कर पाता है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना। आपने फिर बताया था इसमें कि जैसे हम भौतिक स्तर पर कोई कार्य करते हैं तो उसका लाभ भी भौतिक जीवन तक ही रहता है, किंतु जब आध्यात्मिक स्तर पर हम कार्य करते हैं तो वो आध्यात्मिक धरातल पर होता है, और जहां से हम जिस कार्य की समाप्ति करते हैं वहीं से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इस जीवन में अगर हमने कोई डिग्री ली है जैसे इंजीनियरिंग या फिर पीएचडी, तो वो इस जीवन तक ही रहेगी और हमें अगले जीवन में फिर से वापस से क्लास 1 से स्टार्ट करके डिग्री तक जानी होगी। लेकिन यदि हम भौतिक धरातल पे आध्यात्मिक धरातल का काम करते हैं तो हमारी भक्ति की शुरुआत जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होती है, और हमें इस काम कर्म करने से हमें कोई भय भी नहीं रह जाता, क्योंकि हम कृष्ण की शरण में कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आपने अगले श्लोक में बताया था कि जो निष्काम कर्म में कर्म करते हैं वो उनका एक लक्ष्य होता है, वो दृढ़ संकल्प होते हैं, और उनको अलग अलग शाखाओं में जैसे बंटने की कोई आशा नहीं रह जाती। इसमें आपने फिर बताया था कि श्रद्धा का अर्थ है लौकिक वस्तुओं में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत में
कार्य करता है तो उसके परिवार और अन्य लोगों के प्रति आसक्ति नहीं रहती और वो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है। फिर आपने बताया था कि कृष्ण भावनामृत भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है और कृष्ण भावनामृत सेवा गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थन और निर्देशन से ही ठीक होती है, इसलिए हमें गुरु की शरण से ही ये कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद बताया था आपने कि गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और हमें जब हम एक मन होता है, हमारा दृढ़ मन होता है तो हम सकाम कर्मों से ऊपर उठते हैं और हमें भौतिक आसक्ति कम जाती है। और उसके बाद आपने बताया था कि जो अल्प ज्ञानी लोग होते हैं वो वेदों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वेदों में जैसे बताए गए हैं कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसके लिए वो अनेक अनुष्ठान करते हैं जो कि हमें वो आसक्ति से और बांधते हैं। हम भगवत धाम जाने से या फिर बंधन से और बनते ही है और भगवत धाम धाम जाने का अलग जो होता है, वो जो क्रिया होती है उसको हम भूलते जाते हैं और उसके वेदों में बताए गए स्वर्ग में जो वो हमें जो प्राप्त होता है सोमरस और बहुत सारी सुविधाएं उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। और फिर इसके बाद आपने बताया था कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अधिक आसक्त होते हैं उन्हें ऐसे वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं और उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। और इसमें आपने बताया था कि समाधि का अर्थ होता है स्थिर मन, और जब मन और आत्मा समझने में मन आत्मा को समझने में स्थिर हो जाता है तो इसे समाधि कहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी तो बता दी पूरा। 41 42 से 43 श्लोक में मतलब बताए हैं कि अज्ञानता के कारण मनुष्य कर्म कांड पे विश्वास करता है और सकाम कर्म के प्रति अधिक आसक्त रहता है। हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये पहले जो 44 नंबर श्लोक था उसमें बताया गया था कि एकाग्र बुद्धि के लिए क्या क्या बाधाएं हैं, और उसी में था कि भोग, इंद्रिय भोग, भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्ति, हम्म, ये सब क्या है, एकाग्र चित्त होने में बाधाएं हैं। और ये वाला जो श्लोक है, इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इसलिए आप जो है कर्म कांड से ऊपर उठिए। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि आप जो है कर्म कांड से ऊपर उठिए, मतलब आप जो जो सोच रहे हैं ना, पाप पुण्य, है ना, ये जो सोच रहे हैं इससे आप ऊपर उठिए। तो श्लोक ऐसा है, त्रैगुण्य विषय वेदा, त्रैगुण्य विषय वेदा, जो कह रहे हैं कि वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण के बारे में वेदों में चर्चा हुई है। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुनो, हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठो, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठो। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, द्वंद्व भाव से मुक्त, नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, शुद्ध सत्व। एक तो सत्व रजो और तमगुण है, लेकिन जो शुद्ध सत्व है वो क्या है कि ये तीनों गुणों से ऊपर है। निर्योग क्षेम आत्मवान, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, है ना, इसी प्रकार कह रहे हैं ना। तो वेदों में
मुख्यतः किसका वर्णन है कि सकाम कर्मों का वर्णन है वेदों में, कि ये करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, या सुंदर स्त्री प्राप्त होगी, या सुंदर पुरुष प्राप्त होगा, है ना, और जो है स्वर्ग जाएंगे, है ना। तो ये सब वेदों में इस प्रकार सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। हालांकि ये जो सकाम कर्म ऐसा बनाया गया है कि वो धीरे धीरे सकाम कर्म करते करते निष्काम कर्म करेगा, निष्काम कर्म से फिर ज्ञान योग में जाएगा, ध्यान योग में जाएगा, और फिर भक्ति योग में जाएगा। भक्ति तीनों गुणों से ऊपर है, परे है, और भक्ति योग के अभ्यास से व्यक्ति गुणों को पार कर जाता है। ज्ञान और कर्म को निस्त्रैगुण्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान में सत्य सत्व और कर्म में रजस उपस्थित होता है। तो कर्म और ज्ञान ये क्या है, ये गुणों के अंदर है ना। ज्ञान में क्या है, सत्वगुण रहेगा, व्यक्ति सोचेगा कि मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं, है ना। तो ये क्या है, ये सत्वगुणी का प्रभाव है। और कर्मों में क्या, किस गुण का प्रभाव रहता है, रजोगुण का प्रभाव रहता है। तो अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कर्म करना चाहता है कि नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, और जो भौतिक जगत में बंधन का कारण होता है। तो सभी भौतिक कार्य जो है ये तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्म का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल को पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वो वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आइए हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों का अंश है, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषद से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। अर्थात वेदों के बाद क्या शुरू हुआ, उपनिषद, है ना। वेदों में क्या कहा गया है, कर्म के बारे में कहा गया है ना, सकाम कर्मों के बारे में बोले थे। लेकिन उसके ऊपर उठा तो उपनिषदों से क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ हो गया। जैसे ये गीता है, इसको गीतोपनिषद कहा जाता है। और ये महाभारत का एक अंग है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रिया होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे, और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि जो है ठंड के समय में प्रातः काल जगना, तो कोई कह सकता है कि स्वास्थ्य के लिए हो सकता है कि हानि हो, ठंडा है, ठंड लग जाता है सुबह सुबह, ठंडा के समय सुबह उठने में, उठेंगे फिर स्नान करना है, फिर भगवान जी को जगाना है। तो हो सकता है कि ये क्या है, शारीरिक धरातल पर देखा जाए तो हो सकता है कि शरीर के लिए हानि हो,
लेकिन इससे क्या होते हैं, इससे जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान के लिए जब वो सोचता है तो फिर वो ये इस शारीरिक धरातल से ऊपर उठ जाता है ना। कुछ भी हो वो स्नान करके पहुंच ही जाएगा, है ना, मंदिर में या जो भी है भगवान की सेवा में वो पहुंच ही जाएगा, है ना। तो वेदों के उद्देश्य क्या है, वेदों के उद्देश्य को भी जानना चाहिए। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं 46 में कि यावनार्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। क्या कह रहे हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाला को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानना अगर जान जाता है तो सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो कि वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय क्या है, आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। रोज रोज हमें क्या करना चाहिए, एक एक स्टेप एक एक स्टेप जो है बढ़ते रहना है भगवान की ओर, आत्म साक्षात्कार की ओर। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। तो वेद अध्ययन का ध्येय क्या है, कृष्ण को जानना है ना। ये नहीं कि वेद पढ़ रहे हैं और कृष्ण से विमुख हो रहे हैं या कृष्ण कौन है हम नहीं जानते हैं, है कि नहीं। जैसे शिल प्रभुपाद जी के पास एक बार जो है कुछ वेदांतिस्ट आए थे, जो कि वेद में बहुत पारंगत थे। तो उनको प्रभुपाद जी ने पूछा कि अच्छा आप सब तो वेद के पारंगत है, ये बताइए कि परम भगवान कौन है। तो वो लोग बोले बोले वही तो तय करना मुश्किल है कि परम भगवान कौन है। तो तुरंत शिल प्रभुपाद जी, एक छोटी सी बच्ची थी, सरस्वती नाम था, 2.5-3 साल की बच्ची थी, उसको प्रभुपाद जी कुछ बुलाए। वैसे बाहर की थी वो। तो प्रभुपाद जी ने उसको पूछे, सरस्वती हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो उन्होंने जो है जो छोटी बच्ची है उन्होंने ऐसे बोली कि कृष्णा ही तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, परम भगवान कौन है, कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी वो जो वेदांतिस्ट आए थे उनको बोले शी इज मोर वेदांतिस्ट देन यू। मतलब वो उसको जो है वो वेद का सार उसको पता है, लेकिन आप लोग वेद को पढ़ पढ़ के भी आप लोगों को वेद का सार आपको पता नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है कि ना, जैसे वेदांत वेदांत मतलब क्या है, वेदांत का मतलब है वेद का अंत, मतलब वेद का जो सार है वो सार आपको पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वेद पढ़ पढ़ के जैसे लगता है कि वेद को अंत ही कर दिए, है कि नहीं। जो वेद का सार है वो सार ही पता नहीं चला कि कृष्ण जो है वो परम हुआ है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उस संबंध को समझना, ये है क्या है, ये आत्म साक्षात्कार का अर्थ है। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत पचोतो गर्यान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः
सस्नुरार्या ब्रह्माणुचुर्नामो गृह्णन्ति एतेन। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किया होता है और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई चांडाल परिवार में जन्म हो, लेकिन अगर वो भगवान का नाम ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि उसको वेद वेद कुछ पता नहीं है। वो ऑलरेडी वेद पढ़ चुका है। हो सकता है इस बार नहीं पढ़ा हो, वो पिछले बार पिछले जन्म में पढ़ चुका होगा, या कई तीर्थ अनुष्ठान वो जा चुका होगा, तब भी जाके वो क्या कर रहा है, भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहा है ना। और ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हो सकता है कि वो चांडाल परिवार में जन्म हो, लेकिन देखा जाए उसको कंसीडर कैसे किया जाता है, कंसीडर किया जाता है कि वो आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ उसको माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना कर रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे। बहुत समय में देखा जाता है घरों में से कई कई बार जो होता है ना, जैसे फेस्टिवल होता है ना, तो वो मतलब वो सिर्फ एक ब्राह्मण को बुलाते हैं, पूजा अर्चना ऐसे कर दिए, करके उसको दान दक्षिणा दे दिए, मतलब उसके ऊपर कोई मतलब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ वो एक होना भी चाहिए। लेकिन बाकी समय में क्या होता है ना, जो है इंद्रिय तृप्ति है, फीस्ट फीस्ट है, या और कुछ है, उसी में ज्यादा फोकस रहता है। आप देखिए जो विवाह आदि में, मतलब पूजा अर्चना में है ना बहुत कम खर्चा होता है, और ब्राह्मणों को कहा जाता है कि जितनी जल्दी निपटा दो, है कि नहीं। और बाकी सब में बहुत तामझाम है, जो है ना, जो खाने पीने में या डेकोरेशन में या साउंड सिस्टम में, है ना, और सजावट में, वो सब में ज्यादा फोकस होता है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझना चाहिए। हर चीज के का जो पर्पस है, वो पर्पस को समझना चाहिए, है ना। और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करें। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, और न सारे वेदांत और उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना भी संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य क्या है, भगवान नाम का कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्कृति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु आए और ये जो संकीर्तन आंदोलन उन्होंने शुरू किया, उससे क्या होता है कि जितना भी जो पर्पस है, जो वैदिक का जो कर्म अनुष्ठान है, उस सबका जो पर्पस है, वो पर्पस ही फुलफिल हो जाता है। पर्पस क्या था, भगवान कृष्ण को जानना। पर्पस यही था कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ना। तो वो आराम से हो जाते हैं जब हम भगवान जी का नाम का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब हम जो है ये कीर्तन करते हैं, भगवान चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और पागल की भांति भावन मुक्त हो गए। इस कलयुग से अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत
वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वो महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही क्या है, चरम उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो जब चैतन्य महाप्रभु बनारस में थे तो क्या हुआ कि वहां पे कुछ ऐसे सन्यासी थे जिनको वैसे वैष्णव लोग मायावादी सन्यास कहते हैं। मायावादी मतलब क्या है कि वो लोग अपने आप को ही नारायण समझते हैं, एक दूसरे को नारायण समझते हैं ना। वो कहते हैं कि भगवान में और मतलब भगवान सब सब एक ही है, सभी भगवान है, मतलब ऐसे उनका विचार है। तो उनको हम क्या कहा जाता है, उनको मायावादी कहा जाता है। तो तो उन्होंने ऐसे प्रश्न किए, मतलब वो लोग जब महाप्रभु क्या करते थे, महाप्रभु तो भगवान का नाम लेकर नाचते नाचते जाते थे, गाते गाते जाते थे। तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा है। तो कहा कि सन्यासी मतलब क्या है, वो तो ग्रेव होना चाहिए, सब भावुक के थोड़ी नाचना गाना थोड़ी चाहिए। तो क्या हुआ कि तो लेकिन जब इस प्रकार वो सब मतलब हंसी उड़ाते थे महाप्रभु का, तो कुछ जो महाप्रभु के जो थे ये तपन मिश्रा आदि जो थे, उनके जो पार्षद थे या शिष्य थे, भक्त थे, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो दुखी हुए, आके महाप्रभु को जो है उन्होंने बताया कि महाप्रभु ये है ना, मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपका हंसी उड़ा रहे हैं। तो महाप्रभु थोड़ा हंसने लगे और उसी क्षण महाप्रभु की इच्छा से एक ब्राह्मण आया। तो ब्राह्मण आके कहा कहा कि महाप्रभु कल मैं मेरे घर में एक उत्सव है और बनारस में जितने भी सन्यासी है सभी सन्यासियों को मैं आमंत्रित किया हूं। पर मैं चाहता हूं, हालांकि मैं तो जानता हूं आप किसी के घर नहीं जाते हैं, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि आप अगर मेरे घर आएंगे तो महाप्रभु मुस्कुराए और बोली हाँ कर दिए। तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, हो गया। तो दूसरे दिन महाप्रभु जो है गए। जब महाप्रभु गए तो उस समय ऑलरेडी जो प्रकाश आनंद सरस्वती उनके साथ जो मतलब बहुत सारे सन्यासी वहां पे ऑलरेडी उपस्थित थे और बहुत ऊंचे आसन में बैठे थे। और महाप्रभु गए, वो क्या किए कि जहां पे आ, जो है पैर धोते हैं लोग, उसी जगह में जाके बैठ गए। और बैठ के महाप्रभु ने क्या किया कि अपने शरीर से एक अद्भुत एक आलोक निकाले, जैसे कि ऐसा लगा कि जैसे हजार सूर्य एक साथ जल रहे हैं कुछ ही क्षण के लिए, थोड़ा सा समय के लिए। तो वैसे जो जो मायावादी जो सन्यासी होते हैं या जो भी मायावादी होते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान जो है वो क्या है, एक लाइट है। वो नहीं सोचते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है ना। तो वो सोचते हैं कि लाइट। और जब महाप्रभु ने प्रकाश दिखाए और प्रकाश आनंद सरस्वती जो है उस प्रकाश से जो है वो विमोहित हो गए। तुरंत सारे जितने भी सन्यासी थे सब उठ के आए और महाप्रभु के हाथ पकड़े थे, कहे कि आप इस जगह में कैसे बैठे हुए हैं, आप आइए हमारे साथ बैठिए। तो लेकर जाके महाप्रभु को अपने साथ बिठाए। और बिठाने के बाद जो है उन्होंने प्रश्न पूछे कि हम कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं क्या। महाप्रभु ने कहा पूछिए पूछिए। बोले कि आप सन्यासी है और आपको वेद अध्ययन करना चाहिए हमारे साथ आकर, और आप ये जो है नाच रहे हैं गा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे भावुक व्यक्ति करता है। तो महाप्रभु फिर उनको ऐसे जवाब देते हैं, हैं? तो आखिर में वो भी कन्विंस हो जाते हैं और दूसरे दिन वो लोग भी नाचने लगते हैं बनारस के गली गली में। तो महाप्रभु सबसे पहले अपने विनम्रता को प्रकाश करके कहते हैं कि देखिए, हैं,
गुरु मोरे मूर्खो देखी करिला शासन। गुरु जो है उन्होंने कहा कि तू जो है बहुत मूर्ख है, तुझे वेद अध्ययन का कोई अधिकार नहीं है, तुझे वेद अध्ययन का कोई अधिकार नहीं है, तू सिर्फ क्या करो, ये भगवान का नाम का जप करो, है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये नाम का जप करो। तो फिर महाप्रभु इसको भी प्रमाण किए, शास्त्रों के माध्यम से प्रमाण किए कि कहाँ कहाँ पे ऐसे कहा गया है कि ये सार है कि भगवान का नाम लेना ही, हाँ, वेदों का सार है। वो सब भी महाप्रभु प्रस्तुत किए। फिर महाप्रभु कहे कि देखो, और फिर महाप्रभु जो इसको भी स्थापित किए कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि भगवान का नाम उच्चारण करते हुए अगर किसी के शरीर में इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, दैट मीन्स दैट इज परफेक्ट चैंटिंग। ये भी महाप्रभु दिखाए, शास्त्रों से ही दिखाए, वही वेदों से ही दिखाए। और दिखाने के बाद महाप्रभु बोले कि देखो, मैं भी ऐसे ही, गुरु ने कहा मैं भी करने लगा, लेकिन करते करते क्या हुआ कि कभी मैं रोता था, कभी मैं जमीन में जो है लौटता था, कभी मैं छलांग लगाता था, कभी मैं जोर जोर से हंसता था। तो जब इसी प्रकार हुआ तो मैंने सोचा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं नाम सही से मतलब सही से जप कर रहा हूँ कि नहीं। तो बोले मैं जाके अपने गुरु से चेक किया। हम्म, बोले कि गुरु से जाके मैंने पूछा कि किवा मंत्र दिलो गोसाई, किवा तार बल, जपीते जपीते मोई होइलो पागल। कैसे मंत्र दे दिया गोसाई, और इसका बल क्या है, मैं तो पागल हो गया हूँ इसको जपते जपते। तो मेरे गुरु जो है हंसने लगे और हंस के कहे, महामंत्र यही तो स्वभाव, वो मंत्र का स्वभाव ही है कि क्या करेगा, व्यक्ति को हंसाएगा रुलाएगा। हम्म, है कि नहीं। तो उसके अंदर इस प्रकार का लक्षण प्रकट होगा। और उसको भी महाप्रभु स्थापित किए, किसके, शास्त्रों के माध्यम से ही स्थापित किए कि शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है। तो महाप्रभु ने कहा कि एक्चुअली मैं नहीं नाच रहा हूं या मैं नहीं हंस रहा हूं, ये कौन करा रहा है, वो महामंत्र ही करा रहा है। तो ये जब प्रश्न का उत्तर दिए, तब जो है सारे जितने भी सन्यासी थे वो सारे कन्विंस हो गए। दोबारा फिर महाप्रभु से उन्होंने उन लोगों ने दीक्षा लिया, और दूसरे दिन से बनारस के गली गली में उन्होंने क्या करने लगे, संकीर्तन करने लगे और नाचने लगे जो कि महाप्रभु का हंसी उड़ा दिया। तो इस प्रकार यहाँ पे सुंदर रूप से श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है, कोई अगर भगवान का नाम ले रहा है, तो फिर क्या है, वो ऑलरेडी वेदों का सार ही उसको मिल रहा है ना। वेदों का सार यही है। ओके, सो 47 से 49 तक निष्काम कर्म योग का अभ्यास कैसे करें, यहाँ पे बताया गया है निष्काम कर्म है। तो बहुत सुंदर श्लोक है। फल से विरक्त कर्तव्यपूर्ण कर्म, मतलब फल से डिटैच होके ड्यूटीफुल वर्क आप कैसे करेंगे। कर्मण्ये बाधिकारस्ते, कर्मण्ये बाधिकारस्ते, अर्थात तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है। आपका अधिकार है क्या है, कर्म कर्म करना। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। कर्म करने का अधिकार है लेकिन कर्म का फलों के अधिकारी तुम नहीं हो। तो क्या करना चाहिए फिर, माँ कर्म फल हेतु भूर, तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। हम्म, अगर फल मिल रहा है तो उसका कारण अपने आप को नहीं मानिए। माते संगोस्तो कर्मणि, न ही कर्म न करने में
कभी आसक्त हो, ये सोचकर कि परिणाम तो तुम्हारे है ही नहीं, अथवा परिणामों के बंधन से भयभीत होकर, मतलब जब फल हमारे हाथ में नहीं है तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है कि नहीं? तो इस प्रकार भी नहीं, है कि नहीं? तो इस प्रकार भी नहीं। तो व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म निर्धारित किए जाते हैं। वे तीन प्रकार के होते हैं, है ना? कर्म जो है वो जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक तो है नित्य कर्म या नियमित कर्म, है ना? और दूसरा है काम्य कर्म। नित्य कर्म मतलब कोई शुभ कर्म होता है, अशुभ कर्म होता है। और दूसरा है काम्य कर्म या इच्छित कार्य। और तीसरा है आपातकालीन कर्तव्य। इस प्रकार है। तो इसमें जो है अ, विकर्म, अकर्म। विकर्म मतलब मनमौजी कार्य या अथवा किसी प्राधिकरण के बिना अनुमोदित कार्य। अकर्म क्या हुआ? अपने निर्धारित कर्तव्य को ना करना। अर्जुन का युद्ध नहीं करना आसक्ति का ही एक अन्य पक्ष है, जिससे मुक्ति नहीं मिलती है। किसी भी प्रकार की आसक्ति चाहे सकारात्मक या नकारात्मक बंधन का कारण बनता है। विकर्म और अकर्म पाप है, इसलिए कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही मुक्ति का एकमात्र शुभ मार्ग था। तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं, यहां पर तीन विचारणीय बातें हैं। कर्म अर्थात स्वधर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वो निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वो ऐसे कर्म फलों का भोक्ता हो जाता है। जहां तक कि निर्धारित कर्म का संबंध है, वे तीन उपश्रेणियों के ही हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकारी है, किंतु उसे फल से अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, वो अ, बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था, है ना? बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि कर्म करने का अधिकार तो है, लेकिन कर्म फल के ऊपर आप अधिकारी नहीं हैं। तो जैसे शरीर के प्रति कर्तव्य, परिवार का पोषण या अथवा ये सब नौकरी है। आत्मा के प्रति कर्तव्य क्या है? भगवान कृष्ण का नाम जप, भगवद गीता का पाठ करना, है ना? फल से अनासक्त होकर
कर्तव्यपूर्ण कर्म कर्म करना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे जो है हनुमान जी जो है जा रहे हैं ठाप करने के लिए सीता माता को। कर्मण्य बाधिकार रास्ता, हमें अपने कर्म करने का अधिकार है। ये किस संदर्भ में है? दुनिया में केवल भौतिक परिणामों के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिणामों के लिए भी काम किया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास करने से स्वयं को शुद्ध करने के लिए, फिर आत्मा के स्तर तक पहुंचने के लिए। कर्म का उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि करना है, न कि केवल कर्म फलों के प्राप्ति है। माँ फलेषु कदाचन, हम अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म के फलों के परवाह भी ना करें। यह कर्म का फल ही है जो हमें प्रेरित करता है, और यदि हम किसी विशेष फल परिणाम की आशा करते हैं तो यह गलत नहीं है। हम अपना कर्तव्य न केवल फल के लिए करते हैं बल्कि हम अपना कर्तव्य करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इसके माध्यम से हम शुद्धि और ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमारा प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि कृष्ण को प्रसन्न करना है। भले ही परिणाम सामने ना आए, लेकिन कृष्ण भाव देखेंगे और क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। तो इसलिए अनासक्ति का प्रथम स्तर क्या है? मैं कर्म के फल से आसक्त नहीं हूं। अनासक्ति का द्वितीय स्तर क्या है? ये मत सोचे कि आप कर्म के फलों का कारण है ना? माँ कर्म फल हेतुभुर, हमें कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण नहीं मानना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप स्वयं को कर्म कर्म के फलों का एकमात्र कारण ना समझे। इस तरह हम अनासक्त रह सकते हैं ना। कोई भी अगर अगर कोई रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो ये नहीं कहना चाहिए मैंने किया है, मैं ही इसका कारण हूं, है ना। नहीं, उसके साथ उसका क्रेडिट और भी कई लोग होंगे। अकेला एक व्यक्ति कभी भी जो है वो सक्सेस नहीं होता है। उसके पीछे कई लोग होते हैं उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार हम जो है जब जो है फलों को का क्रेडिट जो है हम और किसी को देते हैं, है ना, तो फिर हम उससे अनासक्त रह सकते हैं। माते संगोस्तो अकर्मणि, कर्म न करने के लिए आसक्त ना हो। हमें निष्क्रियता को आसक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म केवल हमें शुद्ध करते हैं। सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण से जुड़ना है। हमारे प्रयास कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। सेवा हमें शुद्ध और मुक्त करती है। तो बेसिकली जो है हमें कर्म करना चाहिए। कर्म जो है हमें क्या करेगा? प्यूरिफाई करेगा। ये हमारा मेन मोटिव है ना। और रिजल्ट अगर आया, मतलब रिजल्ट तो आएगा ही, बट उस रिजल्ट को भी हमें क्या करना चाहिए? उस रिजल्ट का क्रेडिट भी दूसरों को देना चाहिए, ना कि खुद लेना चाहिए। ओके, हम एक भी विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसका कोई प्रश्न है क्या? जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें आपने तो पहले जो श्लोक आई थी उसमें बताया गया था कि वेदों को और कर्म कांडों में हमें नहीं फंसना चाहिए। फिर यहाँ पे तो स्टिल प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि वेदों का मुख्य सार कृष्ण को जानना है। तो क्या हमें वेदों का ज्ञान तो होना चाहिए या नहीं? वेद का अध्ययन करना चाहिए या नहीं? वेद का सार है उपनिषद, जैसे गीता है। गीता जो है वो हो गया वेद का सार है ना। क्योंकि वेद, देखिए वेद में तो जो है जो चार वेद है ना। चार वेद ऐसा कहता है कि एक एक वेद को वो होने के लिए, एक्सपर्टीज लेने के लिए 12 12 साल लग जाए। वो चार वेदों को एक्सपर्टीज लेने के लिए 48 साल लग जाए। तो इसलिए हमें वेदों का सार पढ़ लेंगे।
वेदों का सार जो है ये तो उपनिषद है, तो इसलिए वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और बेसिकली हम अगर भगवान जो है, वेदों का सार यही है कि भगवान जी को जानना, भगवान कृष्ण को जानना। तो जिस प्रकार हम भगवान कृष्ण को अगर जान जाते हैं, तो फिर वेद पढ़ने की क्या क्या आवश्यकता है? प्रभु जी, एज ए सोर्स, जैसे नॉलेज के लिए कोई हमसे प्रश्न करे कि आपके वेद क्या है, हमने कृष्ण को जाना, हम भगवान को जानते हैं, और नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, बट कहने का मतलब है, अगर हम और किसी से जान जा रहे हैं चीजों को, तो फिर उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट यस, इफ यू हैव सो मच सफिशिएंट टाइम, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप पढ़ सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, और बाकी सब कुछ, महाभारत है, उसे भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। क्योंकि लोग तो मतलब इतना भी डेडिकेटेड नहीं है आजकल में, उसको अपना भी देखना है, अपना भी जो है वो जो ड्यूटी है, कर्तव्य देखते हुए, तो जितना समय मिल जाए तो उसमें उसमें इतना देखना चाहिए कि जिससे हम हमारी आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ेगी, है ना। तो उससे फिर क्या होगा कि जो ज्ञान आप कह रहे हैं, वो ज्ञान जो है अपने आप ही हृदय में आएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। एक्चुअली ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान एक होता है ना, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन जो है यहाँ आता है ना, बट ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है? हृदय में। इंफॉर्मेशन हेड पे आता है, और ट्रांसफॉर्मेशन होता है कहाँ है? हार्ट पे। तो वो जो रियलाइज्ड नॉलेज है, वो रियलाइज्ड नॉलेज गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। तो उसके लिए हमें, है ना, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, कि नहीं। अपने आप ही जो है, अपने आप ही इतना नॉलेज आएगा कि कोई पूछेंगे तो उसको उसको बता दिया जाएगा, है ना। जी प्रभु जी, धन्यवाद। अहल्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे जो बताए हम्म हैं प्रभु जी की सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। मतलब हम्म हम्म इसका मतलब प्रभु। भगवान का नाम का जप कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है? उसको क्लियर हो गया कि यही सब कुछ है कि नहीं। उसको उसको क्लियर हो गया ना। एक्चुअली वेद पढ़ा जा रहा है किस लिए? वेद पढ़ा जा रहा है इसीलिए कि कृष्ण को जान गए, और कृष्ण जो है वो वही सभी कारणों का कारण है। लेकिन एक व्यक्ति अगर वेद ना पढ़ के भी अगर वो भगवान का नाम का जप कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? उसको पता ही हो गया कि वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, है ना। उसको पता ही हो गया कि यही सब कुछ यही है, कि भगवान का नाम लेना ही सब कुछ है। तो फिर वो हो गया सबसे बड़ा वेदांत ये है ना? थैंक यू प्रभु। यहाँ पे एक प्रश्न है, प्रीवियस स्लाइड में मैं लिखा था कि एक स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए कर्म करना गलत नहीं है, लेकिन रिजल्ट का सोचेंगे तो अटैच हो ही जाएंगे, इसमें क्या? बेसिकली रिजल्ट जो है, यहाँ पे यही कहा गया ना कि रिजल्ट को आपको क्या करना होगा, है ना। रिजल्ट को जो है वो उसका अधिकार नहीं जमाना है, रिजल्ट तो आएगा ही, है ना। बट रिजल्ट का जो क्रेडिट है, वो क्रेडिट खुद को नहीं लेना है, बल्कि उसका क्रेडिट और किसी को देना।
उसी प्रकार आप अटैच हैं। समझ रही है निशा माता जी? निशा माता जी कुछ नहीं। रिजल्ट का क्रेडिट जो है वो क्या कर देना है, दूसरों को दे देना है। बट रिजल्ट का क्रेडिट हम लेंगे तो हम अटैच हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इसमें फिर क्या होगा कि आप मतलब सम में और विषम में दोनों में क्या रहेंगे आप, है ना, मतलब सेम भाव, सम भाव में रहेंगे, है कि नहीं? जैसे हमारे प्रभुपाद जी, देखिए प्रभुपाद जी वॉज सो सक्सेसफुल, बट प्रभुपाद जी कभी भी क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेते थे। वो क्या कहते थे, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया और मेरे गुरु महाराज जी के सेवा के लिए आप लोग मुझे सहायता कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्रेडिट दे देते हैं अपने गुरु को, सेकंड क्रेडिट दे देते थे अपने डिसाइपल को, है कि नहीं? तो इसी प्रकार क्या होता है कि रिजल्ट के प्रति हम अटैच नहीं रहते। ओके, इज इट ओके? ओके, यहीं पे हम विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। जगत कुश प्रभुपाद की चल।